राहत मिली है। और इस वक्त अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। जीवन में सहयोग किया है। लगभग 250-300 के करीब चालान डेली कट रहे हैं, जो कि 2 करोड़ की जनसंख्या में बहुत कम हैं। अभी जो अगले 2-3 दिन का प्रेडिक्शन है पोल्यूशन का भी और मौसम का भी, उसके हिसाब से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कल परसों तक इसमें हवा की क्वालिटी के अंदर काफ़ी सुधार होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि ज़बरदस्ती दिल्ली के लोगों के ऊपर कोई किसी तरह की कठिनाई थोपी जाए, तो अभी भी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। कल और परसों का और हम देखेंगे, अगर हवा में सुधार होता है तो फिर ऑड इवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज सोमवार को फिर सुबह सुबह हम लोग इस पर निर्णय लेके और तुरंत इसको इम्प्लीमेंट करने की सोचेंगे। तो फाइनल निर्णय जो है वो हम सोमवार को सुबह लेंगे। वो दे दिया हमने, आज सबमिट कर दिया। आज शायद केस भी है और उसमें सब कुछ उस पर डिस्कशन भी होगा। ऑफ कोर्स अभी दिल्ली जल बोर्ड के जो अपने नालों, उसमें हम मैनहोल की सफाई करते हैं, उसमें हम उसको सबको फॉलो करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अब मैनहोल की सफाई के अंदर इस किस्म की दुर्घटनाओं की खबर नहीं आती हैं। जितनी खबरें आती हैं वो सेप्टिक टैंक की सफाई को लेके आती हैं। तो जब इसको जल बोर्ड टेक ओवर कर लेगा और जल बोर्ड की एजेंसी जाएगी, तो वो सारे इक्विपमेंट्स भी देंगे और सारी सेफ्टी भी बरतेंगे हम लोग। सर, ये ऑड इवन कई दिन तक रहा, लेकिन आज जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आपको लग रहा है कि ऑड इवन उतना सफल नहीं रहा? देखिए, ऑड इवन का अपना वो ऑड इवन लोकल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन को टैकल करता है। आज सब लोग हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, आप लोग अपने मीडिया में लिख भी रहे हैं, आप लोग टीवी चैनल पे दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से आज जो पोल्यूशन की हालत है वो बगल वाले राज्यों से जो पराली आ रही है उसके धुएं की वजह से है। दिल्ली के लोगों के पोल्यूशन की वजह से नहीं है। ऑड इवन दिल्ली के लोकल सोर्स को कम करता है। दिल्ली में लगभग 30 लाख गाड़ियां डेली सड़क पे उतरती हैं। उसमें अगर ऑड इवन जब हम लागू करते हैं तो आधी गाड़ियां जाहिर है कि वो हट जाती हैं। तो 15 लाख गाड़ियां जब कम उतरेंगी सड़क पे, पोल्यूशन तो कम होगा ही होगा। लेकिन मेन सोर्स जो है, मेन बीमारी जो है अभी हवा की, वो बगल वाले राज्यों में से जो पराली जल रही है उसकी वजह से है। नासा की जो सैटेलाइट पिक्चर्स भी हैं वो भी यही दिखाती हैं। मैं ये सारी पिक्चर्स देख रहा था, अगर आप लोगों को हम वो पिक्चर्स भेज देंगे। 7-8 अक्टूबर तक आप नासा की सैटेलाइट इमेज ले लीजिए और दिल्ली की एयर क्वालिटी ले लीजिए। दिल्ली की एयर क्वालिटी 9 अक्टूबर तक सेटिस्फैक्ट्री जोन में थी। अचानक 10 अक्टूबर से दिल्ली की क्वालिटी पुअर, वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरी में आने चालू हो गई। 9 अक्टूबर तक हम लोग सेटिस्फैक्ट्री थे। हम लोग डेली एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 70 था, 80 था, 90 था, 120 था, 130 था। लेकिन अचानक 10 अक्टूबर से हम लोग 200 के ऊपर क्रॉस कर गए। 200, 300, 400, 500, 600 पहुंच गया एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है। और नासा की इमेजेस दिखाती हैं 10 अक्टूबर से ही वो पराली के जो रेड स्पॉट्स हैं इमेज के ऊपर वो आने चालू हो गए। देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द टू। तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर पड़ोसी राज्य उस पर बंद नहीं कर रहे पराली, तो दिल्ली के लोग आखिर क्यों सफर करें और कब तक सफर करें? 15 दिन के अंदर दूसरी बार स्कूल्स बंद हुए हैं। ईपीसीए का कहना है कि जो लोकल सोर्स हैं, इसमें दिन में लोग कूड़ा जमा कर रहे हैं और रात में जला रहे हैं। जो लोकल अथॉरिटीज है सर, क्या उनमें 300 टीम्स लगी हुई हैं। 300 टीम्स लगी हुई हैं जो मॉनिटर कर रही हैं अगर कहीं भी कूड़ा जलता है तो। मेरे को बताया गया है हमारे अथॉरिटी, हमारे ऑफिसर्स के द्वारा कि इस पे बहुत सख्ती के साथ काफ़ी फाइन किया गया, करोड़ों रुपए का फाइन किया गया है जिन लोगों को भी पकड़ा गया है। तो लोकल आप सैटेलाइट उठा के देख लो ना, सबसे बड़ा तो नासा की, अगर कूड़ा इतने बड़े स्केल पे जल रहा है तो दिल्ली के ऊपर भी तो लाल 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 खूब सारे निशान होंगे ना। लेकिन नहीं, उससे ये अपने जिम्मेदारी से मैं मुक्त नहीं हो रहा। दिल्ली में जितने भी ऐसे कूड़े जलने के हैं, जो भी हैं, उस पर हम कंट्रोल करेंगे और सख्ती के साथ हम लोग कंट्रोल करेंगे। सर, लेकिन ये कह रही है कि जो पड़ोसी राज्यों में कूड़ा वो